So we're starting with a fresh unit on biological molecules. You know what biological molecules are? What are they? Shh. So molecules that build living cells, उनको basically biological molecules कहते हैं. सही है? So the term biological molecules refers to what? Those molecules that build up what? Build up living cells. सही है? और वो कौन से molecules होते हैं? Let's classify them first. और मैं सिर्फ वही लिखूंगा molecules जो आपके course के लिए relevant है. And then be discussing those one by one as part of this chapter. I need your attention on the board here, please. On the board. अपनी पूरी undivided attention आप यहाँ रखें यार. सही है? So when you classify biological molecules, you can classify them into number one, what we call as carbohydrates. What we call as what? As carbohydrates. Number two, what we call as proteins. What we call as what? As proteins. Number three, what we call as lipids. एंड ये तीनों आपको ओ लेवल से ही पता होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन आपको पहले पता होता है. लाइक अपने ओ लेवल में ये वाले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़े होते हैं. फोर्थ वाला जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको पता होता है, बट आप जनरली वो पढ़ते नहीं हो एज पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. और वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स. क्या होते हैं वो? न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें डीएनए आ जाता है, आरएनए आ जाता है. तो दीज आर व्हाट? दीज आर 4 molecules that will be studying in detail as part of your course. इनमें से जो 3 आपको नजर आ रहे हैं ना, जो शुरू में मैंने लिखे हैं, ये मैं इसी चैप्टर में करूँगा. ये वाला हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे. वी हैव अनदर चैप्टर जिसमें आप न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, तो वो वहाँ हम करेंगे. 5वां जो चीज़ है वो मैं अलग करके लिखता हूँ, बिकॉज दैट्स द मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल दैट मेक्स अप आवर लिविंग सेल्स, और वो होता है वाटर. क्या होता है? water. So these are the 5 molecules तो आप क्या नाम है that I'll be studying as part of this chapter. जिसमें 5 में से सॉरी मैं न्यूक्लिक एसिड्स चैप्टर में नहीं करूँगा. I'll do that in another chapter. बाकी जो 4 आपको नजर आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर, we'll be discussing in detail क्या नाम है all of these in detail as part of this chapter. Before I start and go further, मैं कार्बोहाइड्रेट्स आज स्टार्ट कर दूंगा आपके साथ, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा. बिफोर आई डू दैट, मैं इन सारे जो मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे लिखे ना, इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको हर कैटेगरी में मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड वॉट एंड ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. प्रोटीन्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, दोज आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वॉट एंड नाइट्रोजन. दे आर सर्टेन अमीनो एसिड्स जिनके पास सल्फर भी होता है. एक कॉमन वाला होता है जो आप करोगे, जब वहाँ आएगा तो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा. बट सही सी बात है, सारी प्रोटीन्स के पास वो अमीनो एसिड नहीं होता. इट्स जस्ट वन अमीनो एसिड दैट हैज़ दैट. तो इसलिए मैं यहाँ पे सल्फर नहीं लिख रहा हूँ. कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वॉट एंड नाइट्रोजन. लिपिड्स के पास अगेन क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है. लाइक और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अलावा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी होता है. क्या होता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी होता है. लाइक सो ये आपके पास क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए इन दीज पर्टिकुलर क्या नाम है मॉलिक्यूल्स दैट यू सी लिस्टेड हुए हैं. वाटर का आपको ऑलरेडी पता है, वाटर हैज व्हाट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये आपके पास हो गए सारे व्हाट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट विल बी स्टडीइंग एज पार्ट ऑफ योर कोर्स. इस चैप्टर में प्लीज रिमेंबर, अदर देन न्यूक्लिक एसिड मैं सारे कवर कर लूंगा. लाइक कार्ब्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो वाटर है, ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो मैंने जो यहाँ स्लाइड पे लिखा, आगे मैंने दोबारा लिखा हुआ फॉर रीइंफोर्समेंट एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द सेक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स. सो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू व्हाट? इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाटर. और जो एलिमेंट्स होते हैं हर कैटेगरी के अंदर वो मैंने लिखे हैं. वाटर कोई कैटेगरी नहीं है, वाटर इटसेल्फ इज अ मॉलिक्यूल. एंड प्लीज रिमेंबर, इट्स द मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल दैट वी हैव क्या नाम है इन आवर लिविंग सेल्स. तो आपका मेन कंपोनेंट होता है ना सेल का, किसी भी सेल का, वो एक्चुअली क्या होता है? वाटर ही होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट डील्स विद कार्बोहाइड्रेट्स. और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने पहले सुनी हुई है यार, बट बहुत सारी नई चीज़ें भी होंगी. तो मेक श्योर दैट आप पीछे वाला भी अपना जो लेवल में आपने किया ना उसको रिकॉल करते जाओ. लाइक नहीं भी याद है तो कोई मसला नहीं है, आपको याद हो जाएगा, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है. सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स को भी आप क्लासीफाई कर सकते हो इंडो डिफरेंट कैटेगरीज. और मैं आपको एक एक करके जो रेलिवेंट कैटेगरीज हैं कोर्स के लिए आपने करनी है वो आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आई विल डू विद यू इज व्हाट वी कॉल एज मोनोसैकेराइड्स. इज व्हाट वी कॉल एज व्हाट? एज मोनोसैकेराइड्स. ये टर्म आपको याद आ रहा है? ऑफ यू रिकॉल द टर्म मोनोसैकेराइड्स. अच्छा, आपने जो मोनोसैकेराइड्स पढ़े ना, लाइक या वो इस तरह पढ़े, आई थिंक ग्लूकोज आपने पढ़ा हुआ है, फ्रक्टोज आपने पढ़ा हुआ है, और कौन सा पढ़ा है? गैलेक्टोज आपने पढ़ा हुआ है. डू यू नो ऑफ एनी अदर मोनोसैकेराइड? या यही पढ़े हुए आपको? ये याद आ रहे हैं? ये तीनों याद आ रहे हैं आपको? लाइक तो ये देखिए,
आप मोनोसैकेराइड्स को, मैंने कहा था ना कार्बोहाइड्रेट्स की ये कैटेगरी है मोनोसैकेराइड्स, फिर मोनोसैकेराइड्स के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। क्या होती हैं? इनके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, और जो पहली कैटेगरी आप मोनोसैकेराइड्स की करोगे उसको हम बोलते हैं हेक्सोजेस। क्या बोलते हैं उसको हम? हेक्सोजेस। व्हाट डू यू कॉल इट एज हेक्सोजेस। हेक्सोजेस वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिनके पास 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। सो 6 कार्बन मोनोसैकेराइड्स, इनको क्या बोला जाता है? हेक्सोजेस। इट्स अ जेनेरिक टर्म। ऐसे होता है हेक्सोजेस के फिर बहुत सारे क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। लेट्स लिस्ट द वंस व्हिच आर कॉमन दैट यू विल कम अक्रॉस एज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो कॉमन हेक्सोजेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं जो आपने पढ़े में? ग्लूकोज इज अ कॉमन हेक्सोज शुगर, लाइक आपको पता है इट्स अ 6 कार्बन शुगर। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12. Absolutely correct. Say now, number 2 is what we call as what? As fructose. Is what we call as fructose. Do you know what's the formula of fructose? अच्छा चलो, अभी जो मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना उसका आंसर सीधे दो, ठीक है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आता? राइट आंसर +10, सबके +10 यार भाई फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 है। क्या है? C6H12O6 है, ठीक है? अभी देखो यार, तीसरा कौन सा सुना आपने? गैलेक्टोज। इसका फॉर्मूला याद है आपको? करेक्ट, इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 है। ये जो तीनों लिखे हुए ना, तीनों का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो व्हाट डू यू कॉल दोस कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर? तो ये तीनों एक दूसरे के एक्चुअली क्या हैं? आइसोमर्स हैं। दीज आर आइसोमेरिक शुगर्स। दीज आर व्हाट? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बस अब आपको एक नाम है 11। ग्लूकोज के भी ना फिर 2 टाइप होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज के 2 टाइप्स होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए नई चीज़ है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या? अल्फा ग्लूकोज। एकदम से लेवल अप हो गया, अल्फा डाल के हमने पूरे A लेवल का टच दे दिया इसको, अल्फा ग्लूकोज। और दूसरा ग्लूकोज होता है जिसको आप बोलते हो बीटा ग्लूकोज। क्या बोलते हो? आप PhD करोगे इन दोनों में। आज तो नाम याद कर रहे हो आप, इसमें PhD करोगे आप। सो अल्फा ग्लूकोज वर्सेस व्हाट? बीटा ग्लूकोज। तो आप मुझसे पूछो सर फ्रक्टोज का भी होता है अल्फा वर्सेस बीटा, और गैलेक्टोज का भी होता है अल्फा वर्सेस बीटा? द आंसर इज एब्सोल्युटली भाई, बिल्कुल होता है। अच्छी बात ये कोर्स में नहीं है। क्या नहीं है? तो आपको पढ़ना नहीं है, आप इग्नोर करें। आप फ्रक्टोज को बस याद करेंगे 1 फ्रक्टोज, नो टाइप्स। गैलेक्टोज 1 गैलेक्टोज, नो टाइप। कोर्स में ही नहीं है, ऐसे ही क्यों इतना दिमाग को आप प्रेशर में डालें भाई? बस ग्लूकोज के 2 टाइप हैं, वो हमने उसमें PhD करनी है। आने वाले वक्तों में आप करेंगे, कल नहीं ना ही आज, मंडे से आप करेंगे। वो सही है, एंजॉय करें ना, वीकेंड तो एंजॉय करना। इतना इंटेंसिव कल एग्जाम है, ग्रैंड टेस्ट है यार, उसके बाद बंदा थक जाता है, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट चाहिए होता है, थोड़ा सा फॉरेन टूर्स वगैरह करने पड़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, तो ये हो गए हेक्सोजेस। क्या हो गए? हेक्सोजेस। कौन से 3 है? 4 हेक्सोजेस आप याद करो, याद रखोगे। अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। सबका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। दूसरी कैटेगरी ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये हो गए हेक्सोजेस। अब आप थोड़ा सा ना ये इस तरह थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलोगे। ग्लूकोज इज अ हेक्सोज विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। फ्रक्टोज इज अ हेक्सोज विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गुड गुड गुड। नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट वी कॉल एज पेंटोजेस। क्या लिखा है? और इनमें कितने कार्बन होंगे? देखा, आप लोग के पास है मगज, मैं आपको बोल रहा था। तो पेंटोजेस, ठीक है। अब पेंटोजेस आपने नहीं सुने होते, जाहिर सी बात है, अनफेयर है, मैं पूछूंगा नहीं आपसे, मैं आपको खुद बता देता हूँ। आप पूरे A लेवल कोर्स में ना AS/A2 मिला के आप 3 पेंटोजेस पढ़ोगे। कितने? जिसमें से 2 आप AS में पढ़ोगे। मैं सिर्फ उन 2 का नाम लिख रहा हूँ, और जब मैं लिखूंगा ना तो दिमाग में ना एक किस्म की ना पिंग होगी, पिंग एक आवाज़ आएगी आपको दिमाग से, आप अभी नोट कीजिएगा। पहली पेंटोज राइबोस। क्या? राइबोस। दूसरी पेंटोज, अभी पिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोस। क्या? दिमाग में क्या पिंग हो जाए
डीएनए आरएनए यार, डीएनए आरएनए। अब आपके जहन में आ रहा होगा भाई डीऑक्सीराइबोस या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बहुत अच्छा पिंग हो रहा है आपके दिमाग में, पर उसमें दिमाग में ना एक प्रॉब्लम है आपके, तो ये है कि आपका दिमाग ना, क्योंकि इतनी नॉलेज तो है नहीं आपके पास, तो वो थोड़ा सा और आगे चला जाता है। यानी कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोस, ये नहीं बोला अपने, एंड आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइब। भाई अगर होता तो ये पॉलीसैकेराइड होता ना डीएनए आरएनए, पॉलीसैकेराइड थोड़े होते हैं डीएनए आरएनए, क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स बट नॉट द मोनोमर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइक तो जितना पिंग है ना होना चाहिए उतना पिंग करना, बहुत आगे नहीं चले जाना। समझ में आ गया आपको? तो जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, उनमें ये शुगर्स आपको नजर आएंगे, बट दे आर नॉट द मोनोमर्स ऑफ व्हाट, ऑफ दीज न्यूक्लिक एसिड्स। जब आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ोगे उसको आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उससे आपको डिटेल पता चलेगी। बस इतना याद रखो कि अगर डीएनए के मैं आपको स्ट्रक्चर दे दूं ना और आरएनए का स्ट्रक्चर दे दूं, आपको ये शुगर्स जो है वो डीएनए और आरएनए में नजर आएंगे। डीएनए में कौन सी नजर आएगी? डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में कौन सी नजर आएगी? राइबोस नजर आएगी। बट और भी चीजें नजर आती हैं, लाइक तभी तो आप उनको न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हो यार, ये आप आगे जाके करोगे। ठीक है, तो दूसरा कैटेगरी क्या हो गया? पेंटोसिस। तीसरा कैटेगरी क्या होना चाहिए? तीसरा कैटेगरी क्या होना चाहिए? हेक्सोसिस हो गया, पेंटोसिस हो गया, व्हाट शुड बी द थर्ड कैटेगरी? हैं? अच्छा ओके, सो होनी तो चाहिए टेट्रोसिस, 4 कार्बन वाली। वो इतनी कॉमन शुगर्स नहीं होती तो हम इग्नोर करेंगे, और कोर्स में भी आप कोई नहीं पढ़ोगे, इग्नोर। हम जो करेंगे वो करेंगे ट्रायोसिस। क्या करेंगे? जो कि 3 कार्बन शुगर्स होती हैं। क्या होती हैं? 3 कार्बन शुगर्स। आप मुझसे पूछो कि सर आपने 4 कार्बन नहीं लिखा, तो 4 कार्बन होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आप मुझसे पूछो सर 3 कार्बन के बाद 2 कार्बन होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। देयर इज नो सच थिंग एज अ 2 कार्बन मोनोसैकेराइड, देयर इज नो सच थिंग एज अ 1 कार्बन मोनोसैकेराइड। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मोनोसैकेराइड आर हाउ मेनी? 3। बट आप में से कुछ चीते होते हैं, उनके जहन में आता है 6 से ऊपर होती हैं। आंसर इज बिल्कुल होती हैं, पढ़नी नहीं है आपको। क्या नहीं करनी? पढ़नी नहीं है। सही चीज याद करो ना, यानी इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या बोला मैंने? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 7 भी होती हैं भाई, 8 भी होती हैं, आगे भी होती हैं, कॉमन नहीं होती इसलिए आपको पढ़ाई नहीं जाती। लाइक अभी कोर्स के लिए कॉमन नहीं है, आप पढ़ोगे नहीं। लाइक ट्रायोसिस पे अगर तुम मुझसे पूछो सर ट्रायोसिस की एग्जांपल बताएं, तो आपकी औकात से ज़रा मुश्किल नाम है थोड़े से, मैं वैसे ही बोल देता हूँ, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल जो आप ट्रायोसिस कोर्स में पढ़ोगे ना यार, A2 में पढ़ोगे, AS में तो कोई भी नहीं है यार, वो एक पढ़ोगे आप ग्लिसरल्डिहाइड, बोलो 3-फॉस्फेट। नाम ही ऐसा है, आपको इग्नोर करना है। दूसरा नाम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अभी कौन याद करेगा यार, अभी की कोई याद करने की चीज़ है यार? आप अच्छे अच्छे नाम याद करो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये वाले याद करो। लाइक सबके एंड में ओज आना चाहिए, जिसमें नहीं है ना ओज, आप वो आपके लिए शुगर ही नहीं है, मोनोसैकेराइड नहीं है, वो आपके लिए आएगा भी। तो आप प्लीज़ ट्रायोसिस को इग्नोर करना, इनके नाम याद करने की प्लीज़ कोशिश नहीं करना। आप ट्रायोसिस टर्म याद कर लो फॉर नाउ, दिस विल सफाइस। लाइक समझ में आ गया? लाइक एक्चुअल नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, जितना नेसेसरी है मैं आपको यहाँ रख दूंगा, आप फिक्र, आपको कुछ मिस नहीं करोगे आप। समझ में आ गई? जब टाइम से आएगा आप याद करना उस वक्त यार, एक्स्ट्रा चीज़ें से उस वक्त याद करना अच्छा लगता है जब लाइक उसकी रेलेवेंस भी होना। नहीं आप अभी कोई रेलेवेंस नहीं है, आप नहीं याद करना, अपना दिमाग नहीं यूज़ करना। ब्रेन स्पेस भी एक लिमिटेड होती है ना यार, मेमोरी खाली रखना यार, ताकि सही वाली चीज़ें आएँ। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों के, ये जो तीनों नहीं, बहुत जितनी भी मोनोसैकेराइड्स हैं उनका एक जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है। और वो जनरल फार्मूला क्या होता है? दैट जनरल फार्मूला इज CH2O और ब्रैकेट के बाहर N लगा दो, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इज व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ? बस इसमें एक्सेप्शंस होती हैं, ऐसा नहीं एक्सेप्शंस नहीं होती। मैं आपको भी एक्सेप्शन बताता हूँ, बोर्ड पे एक तो बोर्ड पे ही नजर आ रही है स्लाइड पे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मिनट यहाँ देखो, एक मिनट यहाँ देखो, यहाँ पे ये हेक्सोसिस क्या है? 6 कार्बन है ना, सो इफ आई पुट N as 6 over here, what will the formula become?
C6H12O6. That's why all of these have a formula which is what? C6H12O6. Alpha glucose, beta glucose, fructose, galactose, सबका formula क्या है? C6H12O6 है. But if you apply the same logic to pentoses, to what? Pentoses. तो राइबोस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताओ? C5H10O5. बिल्कुल सही है, राइबोस का यही फॉर्मूला होता है. डीऑक्सीराइबोस इज एक्चुअली राइबोस विथ 1 ऑक्सीजन लेस. बोलो ये क्या बोला मैंने? डीऑक्सीराइबोस इज राइबोस विथ 1 ऑक्सीजन लेस. जब तो लिखा है डीऑक्सी. क्या लिखा है? डीऑक्सी. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O4. डू यू सी दैट दिस फॉर्मूला डजंट फॉलो दिस जनरल फॉर्मूला? तो एक्सेप्शंस होती हैं. क्या होती हैं? एक्सेप्शंस होती हैं. आप वैसे ये जनरल फॉर्मूला याद कर सकते हो फॉर मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स. अगर आपको ये पता हो कि वो क्या है, ट्रायोस है, पेंटोस है, हेक्सोस है, तो आप आराम से ये जनरल फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हो? उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो. तो ये हो गया आपके पास मोनोसैकेराइड्स की डिक्शनरी. आप ये सारे मोनोसैकेराइड्स क्या रखोगे? याद रखोगे. ठीक है ना? अब मैं आ रहा हूँ डाइसैकेराइड्स पे. किस पे आ रहा हूँ? उसमें आप चैंपियन होते हो, बिकॉज जो आपने डाइसैकेराइड्स पढ़े हैं ना, मैं भी वही लिखूंगा यहाँ पे. उसकी कोई कैटेगरीज नहीं है, वो एक्चुअल नाम है डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स के. तो लेट मी राइट दोस डाइसैकेराइड्स जो आपको पहले से पता है. आप मुझे बताएं आपको कौन से याद हैं डाइसैकेराइड्स? सो गुड. 1 इज सुक्रोज, आपको याद आ गया. बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा. नंबर 2 लैक्टोस. लैक्टोज आ गया, बहुत उम्दा. 3rd माल्टोज आ गया. कोई और याद है? नहीं सही बोल रहे हैं आप. यही 3 पढ़ी हैं आपने. 4थी मैं लिख रहा हूँ, वो आपने नहीं पढ़ी. उसको बोलते हैं सेलोबायोस. क्या बोलते हैं? आपको ऐसा लग रहा होगा सेल्यूलोस. सेल्यूलोस नहीं है. क्या लिखा है? सेलोबायोस. अब मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपको पता होता है कि ये किस चीज़ के डाइसैकेराइड्स हैं. यू रिमेंबर दैट? ये सुक्रोज किस चीज़ का डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज. सो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज will give you what? So do all of you remember this? Like सबको याद है ये सुक्रोज के बारे में? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज gives you what? सुक्रोज. Do you remember this? आप भूल गए हो आप बिल्कुल. बिल्कुल नहीं यार. सही बताओ यार, क्या हुआ? जितने फखर से आप बता रहे हो नहीं याद है. देखो यार, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा तुम्हें यार. अभी याद कर लो. सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ व्हाट? ग्लूकोज प्लस सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ व्हाट? बेसिकली 2 मोनोसैकेराइड जुड़ती हैं और एक डाइसैकेराइड बनती है ना यार. तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप जोड़ोगे ना, लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, सॉरी, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? सुक्रोज बन जाएगा. ठीक है. 2 मोनोसैकेराइड्स जॉइन टुगेदर टू गिव यू व्हाट? अ डाइसैकेराइड. डू यू नो लैक्टोज किस चीज़ का डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ग्लूकोज प्लस व्हाट? गैलेक्टोज. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लीज़ अगर कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना क्या लिखा है ये. GLU इज फॉर ग्लूकोज एंड FRU इज फॉर व्हाट? फॉर फ्रक्टोज. यहाँ पे GLU इज अगेन फॉर ग्लूकोज एंड GAL इज फॉर व्हाट? फॉर गैलेक्टोज. सो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ व्हाट? ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. माल्टोज किसका डाइसैकेराइड है? सो 2 ग्लूकोज मोनोसैकेराइड जॉइन टू गिव यू व्हाट? द डाइसैकेराइड का नाम है माल्टोज. बट अब मैं चाहता हूँ आप कुछ एडिशनल चीज़ इसमें ऐड कर देना है. वो एडिशनल चीज़ ये कि रादर देन सेइंग 2 ग्लूकोज आप बोलेंगे 2 अल्फा ग्लूकोज. 2 व्हाट? अल्फा ग्लूकोज कंबाइंड टुगेदर टू गिव यू व्हाट? अ माल्टोज. टू गिव यू व्हाट? माल्टोज. आपको याद रहेगा 2 अल्फा ग्लूकोज के मोनोमर्स जुड़ते हैं और क्या बन जाता है? माल्टोज बन जाता है. सेलोबायोस जो होता है वो भी 2 ग्लूकोज से बनता है. सिर्फ फर्क ये होता है कि वो 2 बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं. क्या होते हैं? 2 बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं. सो बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू सेलोबायोस. अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और आपने सिर्फ ये 4 डाइसैकेराइड करने. तो ये कैटेगरीज नहीं है, ये एक्चुअल डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं. लाइक सो द ओनली 4 डाइसैकेराइड्स दैट they expect you to know as part of your AS courses: sucrose, lactose, maltose and more, and cellobiose. Please remember, आपको इन चारों डाइसैकेराइड में एक कॉमन चीज़ नजर आएगी. इफ़ यू लुक एट द मोनोसैकेराइड्स, लुक ओवर हियर यार. यहाँ पे कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. यहाँ पे कौन से हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. और बाकी 2 केसेस में जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो ग्लूकोज ही हैं. एक केस में दोनों अल्फा है और एक केस में दोनों बीटा हैं.
तो आप देख लो कि कॉमन चीज़ है इन चारों में, और वो ये है कि ये सारे के सारे हेक्सोसिस के डाइसैकराइड्स हैं। किसके? हेक्सोसिस के। तो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ फॉर 1000 रुपीज़, बहुत ज़्यादा पैसे स्टेक पे हैं। सवाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ओ लेवल में पढ़ा आपने? सुक्रोज ओ लेवल में पढ़ा है? जितनी इंटेंसिटी से तुम ये बोल रहे हो ना, यस पढ़ा है ना सुक्रोज। इसका फॉर्मूला क्या है? भाई देखो यार, गुड। आप जब इन डाइसैकराइड्स का फॉर्मूला देखते हो तो प्लीज रिमेंबर दे आर मेड अप ऑफ 2 हेक्सोसिस दैट आर कंबाइंड टुगेदर ना। तो आप नॉर्मली क्या करते हो? ऐड करते हो C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो आसान चाहिए C6H24O12। बट जब ये दो जुड़ते हैं तो एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ना, तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है। और जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो क्या हो जाता है? C12H22O11 हो जाता है। एंड दैट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ऑल 4 ऑफ दीज डाइसैकराइड्स। इन चारों डाइसैकराइड्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C12H22O11। ये याद रहेगा आपको। लाइक बेसिकली इसको आसान तरीका याद करने का ये भी तुम रख सकते हो। मैं पहले फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला है C12H22NO11। तो मैं इसको इतना याद कर सकते हो, तुम दो जो ये क्या नाम है हेक्सोसिस है ना C6H12O6 वाली, उसको डबल करो, क्या हो जाएगा? C12H24O12, करेक्ट। और उसमें से फिर H2O निकाल दो। क्या निकाल दो? H2O। तो 24 से 22 हो जाएगा और 12 से 11 हो जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा। चारों के चारों डाइसैकराइड्स का यही फॉर्मूला है और वो क्या है? C12H22O11। याद रहेगा आपको? सबको याद रहेगा? उसको मिलेंगे ना, तुम क्यों मुझे? क्या हो गया भाई? वहां से आवाज आई थी यार। अब वो उन 3 में डिवाइड होंगे 333.3333 रुपीज। नहीं क्या आप तीनों ने नहीं बोला था क्या यार? एक ने बोला था यार। देखो मैं यूं करके यूं उछाल दूंगा बस, जिसने पकड़ ली। नहीं है मेरे पास वॉलेट बैग में पड़ा हुआ है। आपको अभी पैसे मिलेंगे, आज पार्टी सीन है फुल टाइम। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी, आपकी फेवरेट कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकराइड्स। क्या आ गया? पॉलीसैकराइड्स। अब यहां देखिए ओवरव्यू। पॉलीसैकराइड्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि वही याद होता है आपको। उसमें जो आपने 3 पढ़े में, मैं वही 3 लिख रहा हूं, कोई नया नाम नहीं लिख रहा। अभी मैं वही नाम लिख रहा हूं जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। पहला नाम बिल्कुल सही है, स्टार्च। पहला नाम स्टार्च। दूसरा नाम ग्लाइकोज। जगह देख रहे हो आप मैंने कितनी छोड़ दी है? चेक करो जगह कितनी छोड़ी है मैंने। कैसा आर्टिस्टिक मैं कर रहा हूँ ये सीन। दूसरा है ग्लाइकोजन। क्या है? ये नाम सुना है ना आपने, कोई नया तो नहीं बता रहा हूँ आपको। तीसरा क्या है? देख लो जगह कितनी कम छोड़ दी मैंने। बहुत भाई आर्टिस्ट लेवल है। सेल्यूलोज। पहले मैं आपको बताता हूँ ये किस चीज़ के पॉलीसैकराइड्स हैं, बिकॉज ऐसा पता पॉलीसैकराइड्स हैं तो मोनोसैकराइड्स बहुत सारे जुड़ के फिर बनाए होंगे ना। तो पॉलीसैकराइड जो आपको नजर आ रहा है स्टार्च, दैट्स एक्चुअली अ पॉलीसैकराइड ऑफ मोनोमर्स जिनको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज जुड़ते हैं और क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है। सही है। ग्लाइकोजन जो है ना, दैट इज ऑल्सो अ पॉलीसैकराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अब आपके जहन में आना चाहिए अबे भाई क्या हो गया? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा हर जगह अल्फा अल्फा चल रहा है। तो बेसिकली ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है। जब आपको दोनों को मैं शक्लें दिखाऊंगा ना आपको, आप देखोगे बहुत ही डिफरेंट मॉलिक्यूल है। क्या है? बहुत ही डिफरेंट। आप टेंशन नहीं लो, बिकॉज देखो यार, जब अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ना तो जोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीके से जोड़ते हैं स्टार्च बन जाते हैं, एक अलग तरीके से जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन बन जाता है। एंड यू विल सी हाउ दैट हैपेंस, बिकॉज ये दोनों आपके कोर्स में बहुत डिटेल में, आप दोनों बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो ये दोनों जो है ना स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये किसके पॉलीसैकराइड्स हैं? किस मोनोमर के पॉलीसैकराइड्स हैं? अल्फा ग्लूकोज के। अब आ जाओ सेल्यूलोज पे। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकराइड ऑफ विच मोनोमर्स? बीटा ग्लूकोज। विच मोनोमर्स? अब मैं आ रहा हूं यार, अब हम इसमें अब ए लेवल टच दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आपने हमेशा रिपीट करना है। आपने हमेशा क्या करना है?
रिपीट, लेट्स स्टार्ट. बोलो. स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 polysaccharides. Again, starch is a polysaccharide made up of 2 polysaccharides. वो 2 polysaccharides जुड़ के स्टार्च बनाते हैं. मैं अब उनके नाम लिख रहा हूं, और जब मैं पहला नाम लिखूंगा ना, आपके दिमाग में खुशी की लहर आएगी. क्या आएगी? चेक करो आप, और मुझे बताना दिमाग में क्या आ रहा है. आज आप साइंस को बहुत रिस्पेक्ट करोगे. पहला पॉलीसैकेराइड जो कि स्टार्च में होता है. कितने होते हैं टोटल? 2 पॉलीसैकेराइड जुड़ के स्टार्च बनाते हैं. ठीक है, इतना ज़बरदस्त मॉलिक्यूल होता है ये. पहला पॉलीसैकेराइड, उसका नाम होता है अमाइलोज. दिमाग में पिंग हुआ? क्या याद आया आपको? आज आपको पता चला अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च, जो आप जद्दी पुश्ती से याद करते आ रहे हो. आपने कभी टीचर से पूछा ही नहीं होगा, सर व्हाई डू वी कॉल दिस एंजाइम अमाइलेज, व्हाई कांट वी कॉल इट एज स्टार्चेस. ये रीजन है कि स्टार्च इज मेड अप ऑफ और अमाइलोज, एंड वो दूसरा भी तो आएगा. क्या बात है आपकी. द सेकेंड वन इज अमाइलोपेक्टिन. यह आपके लिए बहुत ही नया नाम है, बहुत ब्रांड न्यू नाम है आपके लिए. याद कर लें भाई, पढ़ना तो है आपको. तो जब आप स्टार्च बोलते हैं ना, इधर सुनो यार, जब आप स्टार्च बोलते हैं तो इसका मतलब होता है आप बात कर रहे हैं अमाइलोज प्लस वर्ड अमाइलोपेक्टिन की. समझ में आ गई? व्हेन यू यूज द टर्म स्टार्च, यू रेफरिंग टू वर्ड रेफरिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. स्टार्च इज देयरफॉर, क्या बोला था मैंने? स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 पॉलीज. अब आप मुझसे पूछो, सर आपने ऊपर लिखा है स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बना है, तो ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन किससे बना है? अल्फा से बने. दोनों के दोनों किससे बने? अल्फा ग्लूकोज से बने. और आप टेंशन मत लो, ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये पूरे कार्बोहाइड्रेट सेक्शन का बर्ड्स आई व्यू है. क्या है? बर्ड्स आई व्यू. आगे कमिंग क्लासेस में आप इसमें पीएचडी करोगे सब चीज़ों में. क्या करोगे? जितनी कोर्स के लिए रेलेवेंट है यार. पीएचडी से मेरा ये मतलब होता है, आपको जो मैंने यहाँ पूरा लिखा है याद रहेगा. हाँ, अब मैं आपको पॉलीसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ. क्या बता रहा हूँ? जनरल फॉर्मूला. ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज अनफेयर होगा, इसलिए मैं खुद लिख रहा हूँ. और वो ये है, एक मिनट यहाँ देखिए, पॉलीसैकेराइड्स हैव अ जनरल फॉर्मूला C6. मैं किन पॉलीसैकेराइड्स की बात कर रहा हूँ? जो आपके पास बोर्ड पे लिखे हुए हैं. बिकॉज ये सारे पॉलीसैकेराइड्स में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब भी हेक्सोसिस से बने हुए हैं. किससे बने हुए हैं? हेक्सोसिस से बने हुए हैं. तो जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज C6H10O5, और बाहर आप लिखते हो N. बट इस जगह N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं है, यहाँ पे N का मतलब नंबर ऑफ मोनोमर्स है. क्या है? नंबर ऑफ मोनोमर्स है. सो ओवर हियर N is equal to what? Number of monosaccharides या number of monomers. So number of monosaccharides या number of monomers. तो ये हो गया पूरा कार्बोहाइड्रेट का समरी जो आप एक्चुअली अपने कोर्स के लिए पढ़ोगे. मैं दोबारा बता देता हूँ आपको. कार्बोहाइड्रेट्स 3 कैटेगरीज में जो आप अपने कोर्स के लिए पढ़ोगे: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड व्हाट, एंड द पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स में आप हेक्सोसिस, पेंटोसिस, ट्रायोसिस पढ़ोगे मेनली इन द कमिंग क्या नाम है क्लासेस. एंड प्लीज रिमेंबर, जो इनका जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो CH2ON होता है. या ये मैं नीचे कर देता हूँ. दैट्स द जनरल फार्मूला फॉर व्हाट? फॉर मोनोसैकेराइड्स. जो आप डाइसैकेराइड्स पढ़ोगे वो ये 4 होंगे. मैं लिख दिया है कि ये किन 2 मोनोसैकेराइड्स के डाइसैकेराइड्स हैं: सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड मोड, एंड सेलोबायोस. और जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो आप 3 पढ़ोगे: स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड मोड, एंड द सेलुलोज. तो ये मैंने यही चीज़ आगे समझाई हुई है. अगर आपको पिक्चर लेना, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, अगर आपको लेना है तो आप ले लो. अगर आपने लिख लिए वो तो आपको दोबारा ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है लाइक. सो ये अब मैं स्टार्ट करूँगा कार्बोहाइड्रेट्स का पहला सब सेक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो? मोनोसैकेराइड्स. और मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स बता दिए. सिर्फ इसकी ना प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ बताऊँगा मैं. क्या बताऊँगा? प्रॉपर्टीज़. दैट इज़ इट. और आप मेरे साथ प्रॉपर्टीज़ याद कर लेंगे अभी, ताकि आपको याद रहे कल, क्योंकि 10 मार्क का सवाल है इस पर. लेट्स राइट डाउन द प्रॉपर्टीज. नंबर 1,
नंबर वन, सुन लो ना यार, 5 मिनट दे दो। सो नंबर वन, मोनोसैकेराइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या बोलो? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मोनोसैकेराइड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। नंबर टू, दीज आर वाटर सॉल्युबल। व्हाट आर दीज? वो मोनोसैकेराइड सारे के सारे क्या होते हैं? पानी में डिजोल्व कर जाते हैं। दे आर व्हाट? दे आर वाटर सॉल्युबल। दे आर वाटर सॉल्युबल। नंबर थ्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस पॉइंट की। दे आर ऑस्मोटिकली एक्टिव। दे आर व्हाट? ऑस्मोटिकली एक्टिव। डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि जहाँ ये होंगे ना, जिस सेल में भी ये होंगे मोनोसैकेराइड्स, ये अपनी तरफ पानी खींचते हैं। क्या खींचते हैं? पानी खींचते हैं। मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ। आप जो बोलते हो ना, लाइक शुगर्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल्स एंड द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन व्हाट? इन प्लांट सेल्स। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। अगर आपने ग्लूकोज को एनिमल सेल में ग्लूकोज के फॉर्म में रहने दिया और ये नंबर्स में बढ़ गया अगर, तो ये पानी खींचेंगे सेल के अंदर एंड द सेल विल अंडरगो व्हाट? लिसिस। इट विल अंडरगो लिसिस। इसलिए सेल क्या करता है, जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको जोड़ के एनिमल सेल क्या बना देता है? ग्लाइकोजन बना देता है। पॉलीसैकेराइड्स आर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। दे डोंट ड्रॉ वाटर इनटू द सेल। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं। दे ड्रॉ वाटर इनटू व्हाट? इनटू द सेल, जहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो प्लीज़ ये याद रखना, मोनोसैकेराइड सारे के सारे क्या होते हैं? ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं। नंबर 4, जो आपका फेवरेट पॉइंट है, बिकॉज आधा ओ लेवल तो यही है जो मैं नंबर 4 लिख रहा हूँ, आधा ओ लेवल उसमें कवर हो जाता है, एंड दैट इज बेनेडिक्ट्स टेस्ट। बेनेडिक्ट्स टेस्ट आपको इतना पता नहीं, आप बहुत ज़्यादा फैन हो उसके बेनेडिक्ट्स टेस्ट के। तो बेनेडिक्ट्स टेस्ट किसके लिए करते हैं आप? सो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। दे आर व्हाट? ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। और मैंने जितनी पीछे लिखी थी ना, ग्लूकोज लिखा, फ्रक्टोज लिखा, गैलेक्टोज लिखा, राइबोज लिखा, डीऑक्सीराइबोज लिखा, सारे के सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और बेनेडिक्ट्स टेस्ट जब आप करते हो, वो टेस्ट होता है टू आइडेंटिफाई व्हाट? टू आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग शुगर्स। और फिफ्थ पॉइंट इज ऑल ऑफ देम आर स्वीट इन टेस्ट। ऑल ऑफ देम आर व्हाट? यार कितना फिट है। मैं तुमको एक बड़ी अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। इफ साइंस डजंट इंस्पायर यू ना, तो उसके सिर्फ 2 रीज़न होते हैं, इधर यू आर डेड और द टीचर इज डेड। इन 2 में से कोई एक रीज़न होता है। तो मैं आपको इस बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आप याद रखना। जब आप बड़े हो जाओगे, आपके छोटे बच्चे होंगे, उनको बताना, खुश होंगे वो। आपने कभी शहद चखा है? शहद चखा है? आपने देखा होगा शहद बहुत मीठा होता है। पता है आपको क्यों इतना मीठा होता है? चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है। डू यू नो व्हाई? यू नो व्हाई शहद इज मोर मीठा देन चीनी? मोनोसैकेराइड होता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल मोनोसैकेराइड होता है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा होता है। शहद में जो सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड होते तो बहुत सारे, जो सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड शहद में होता है वो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? एंड फ्रक्टोज इज एक्सट्रीमली स्वीट। इतना ज़्यादा स्वीट है कि आपको ना कड़वाहट आंच हो जाती है कि नहीं यार और नहीं ले सकता मैं शहद। आप 1-1.5 चम्मच शहद ले लो, यू कांट टॉलरेट मोर शहद, बिकॉज इट्स जस्ट टू स्वीट। आपने ग्लेक्सोस डी कभी सुना है? ग्लेक्सोस डी कभी सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं। आज आप जो ना मेडिकल स्टोर में जाना, गिजरी मेडिकल स्टोर में जाना, उनसे वो ना ग्लेक्सोस डी का डब्बा देते हैं, सस्ता सा आता है, वाइट पाउडर होता है, वो एक्चुअली ग्लूकोज होती है। क्या होती है? आप ग्लूकोज को मुंह में रखोगे ना ज़बान पे, तो आपको फील होगा यार कम मीठा है। क्या है? इट इज़ एक्चुअली, एक है ना, अगर ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्वीटनेस हो, फ्रक्टोज इज अबव दैट, ग्लूकोज इज बिलो दैट। तो नेचर ने देखो तुम्हारे लिए जो शुगर बनाई है ना, जिसको तुम घर पे जो यूज़ करते हो, दैट इज़ व्हाट? सुक्रोज। घर पे जो आप चीनी यूज़ करते हैं वो क्या होती है? सुक्रोज। दैट्स एक्चुअली व्हाट? अ डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज टू गिव यू एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्वीटनेस, जो आप टॉलरेट कर सकें। लाइक समझ में आ गया आपको? लाइक तो आपने जहन में रखें, आप मोनोसैकेराइड जब भी चखेंगे ना, लाइक आप घर जाके वैसे ही ग्लेक्सोस डी का डब्बा ले जाइएगा यार। लाइक आप देखिएगा, आप ग्लूकोज जब मुंह में रखेंगे ना, आप मरेंगे नहीं, आप टेंशन नहीं लें, आप रखेंगे ना। लाइक आपने कभी लिया नहीं है ग्लेक्सोस डी? चलिए मैं आपको याद कराता हूँ आपने क्या लिया है। ORS भी है। ORS इज नॉट वेरी स्वीट।
but it is sweet. कभी नोट किया आपने? That is glucose with salt. With what? So तो आपको थोड़ा सा इसलिए नमकीन टेस्ट भी आ रहा होता है. ये आपको 5 चीज़ें याद रहेंगी. ये 5 चीज़ें आपको याद रहेंगी. मैं ये पढ़ना हूँ आगे and then I'll let you go. So monosaccharides have a general formula CH2ON. They can be classified on the basis of the number of carbon atoms into trioses, pentoses and what? And the hexoses. The properties of एक मिनट जो मैं कर रहा हूँ वापस कर रहा हूँ. Properties of monosaccharides include what? Crystalline solids होते हैं, soluble in water होते हैं, osmotically active होते हैं. जहाँ होंगे अपनी तरफ पानी को क्या करेंगे? खींचेंगे. याद रखो. They are reducing in nature, reducing sugars होती हैं, and they have what? They have a sweet taste. What do we use monosaccharides for? We can use them for what? For building disaccharides as well as polysaccharides. दोनों चीज़ों के लिए आप monosaccharides को यूज कर सकते हो. And please remember common monosaccharides कौन सी हैं? Glucose, fructose, galactose, ribose and what? And deoxyribose. So I'll stop here and we'll continue from here in the coming class.